भले रोना है या बात करनी है या जो भी करना है, लेकिन अपनी अप्लायंस से दिन में 2 बार बात जरूर करनी है, भले जो भी हालात हो। यस सर, ये क्वालिटी बिल्ड तो करो। यस सर, बस मैं जीतूंगा, ये नियम रखो। नेक्स्ट, एकदम जल्दी पैसा चाहिए आज लोगों को। लोगों की असफलता का आज ये भी कारण है, एकदम जल्दी सफलता चाहिए। यस सर, मतलब आज खेत में बीज डाला, दूसरे दिन सुबह जाके देखते निकला कि नहीं। ये एटीट्यूड आपको खत्म कर देगा। यस, दुनिया में सबसे जल्दी पैसा भिखारी को मिलता है। यस सर, किसी के भी सामने जाइए, हाथ फैलाइए, तुरंत, कोई पेटीएम नहीं, कोई एटीएम नहीं, उसी समय जो भी है रफा दफा हिसाब बराबर। यस सर, सबसे जल्दी पैसा भिखारी कमाता है। नौकरी वाला 1 महीने बाद कमाता है। मजदूर 1 दिन में पैसा कमाता है। सुबह काम पे जाओ, शाम को दिहाड़ी दो, घर जाओ। दुकानदार कम से कम 2, 4, 6 महीने उधार करेगा आपका। लेकिन एक बिजनेसमैन होता है जो कम से कम 5 साल की सोच के चलता है। यस सर, और इसकी पुश्तें भी बैठकर खाती हैं। जिसको जितना जल्दी पैसा चाहिए वो उतना ही गरीब है। यस सर, आज मेरे भाई बहन का बिजनेस छोड़ने का एक ये भी रीजन है, ये भी रीजन है। जल्दी जल्दी, फिर जल्दी यही है, मैं बोलूंगा नहीं। सही है सर, जल्दी यही है, यस सर, मैं बोलूंगा नहीं। और पर इनके ऊपर कोई किताब नहीं लिखी जाती है। सही है सर, आदमी की असफलता का कारण क्या है? जल्दी। और बंदे के महान बनने का कारण क्या है? पीछे लो, पीछे 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 पीछे। बंदे के महान बनने का कारण है पीछे लो। यस, पीछे, बस टिके रहो, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। यस सर, सोचो, जिस बंदे के ऊपर 16,000 से ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी, क्या आज उसके पास पैसे की कमी होगी? नो सर, गाड़ियों की कमी होगी, बैंक बैलेंस की। उसकी पुश्तें भी बैठ के खा रही होंगी। क्यों खा रही है पुश्तें? अमिताभ बच्चन की पुश्तें क्यों खा रही हैं? सचिन तेंदुलकर की पुश्तें क्यों खा रही हैं? क्योंकि इन्होंने जल्दी नहीं की भाई। और जो लोग आज मैच से आउट हो रहे हैं हमारे साथ, हो सकता है कारण कोई भी हो, पर कहीं ना कहीं ये कारण जरूर होगा, जल्दी। जल्दी। तो आपने बोला था सर, नहीं सर, उसके सामने वो भी वहां बैठी थी सर, उसके सामने बोला था आपने। सही है सर, सही है, यस सर, जल्दी जल्दी, सही है। यस सर, मोहित, इतनी क्वालिटियां भरो मेरे भाई। यस सर, यस सर, यहाँ बैठी मेरी बहन, मेरे भाई, किसी में कोई कमी नहीं है। आप सारे बहुत अच्छे हैं, पर कहीं ना कहीं ये जो डिस क्वालिटीज हम लेके चले हैं ना, शिशोरापन लेके चले हैं, गोंगुड़ियों वाला हिसाब लेके चले हैं, कि जब तक ठीक है तब तक। आज लोगों का एटीट्यूड कैसे है? जब चेक आ रहा है, सब कुछ बढ़िया है, मोहित सर, यस सर, गुड मॉर्निंग सर, यस सर, 4 दिन कोई गड़बड़ होगी, अरे मोहित सही है सर, मतलब बिल्ली कब तक राजा है? जब तक चूहा नजर नहीं आए। यस सर, पहले मोहित जी, सर जी, मतलब इतना जी बोलते हैं जैसे पूरे शहर की चीनी उनके मुंह में है। और थोड़ी सी गाड़ी पटरी से, हाँ जी मोहित, ओ मोहित, रे मोहित, पता नहीं क्या क्या मोहित, तुरंत बता देंगे कि भैया आप हमको बोलते थे मैडम जी या सर जी, बाकी हमारी असली क्वालिटी यही है। यस सर, थोड़ा थोड़ा स्टेबिलिटी लाओ, थोड़ा मैच्योरिटी लाओ, थोड़ी समझदारी भरो अपने अंदर। सही है। यस सर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जो पॉजिटिव सोचता है उसे कोई जहर नहीं मार सकता, यस सर, और जो नेगेटिव सोचता है उसे कोई दवाई बचा नहीं सकती। यस सर, ग्रेट सर, यस,
कितना भी आपका जीवन संकट पूर्ण हो, ध्यान से सुनिएगा ये बात है, कितना मैं कह रहा हूं, कितना भी आपका जीवन संकट पूर्ण हो, ये अच्छा सा वीडियो बनाइएगा, बहुत काम आएगा, कि आपका जीवन चाहे, जो पॉजिटिव सोचता है उसे कोई नहीं मार सकता, जो पॉजिटिव सोचता है, और जो नेगेटिव सोचता है उसे कोई बचा नहीं सकता। ये लॉ है। आपका जीवन कितना भी संकट पूर्ण हो, कितना कह रहा हूं, संकट पूर्ण, मतलब कोई लिमिट नहीं, यस, कितना भी संकट पूर्ण हो, लेकिन आपका चिंतन पॉजिटिव है। यस कितनी अच्छी मेडिसिन है, देखिए आप, सही है सर कि अगर आपका चिंतन पॉजिटिव हो तो आप हंसते हंसते निकल जाओगे, लेकिन आपकी स्थिति, आपकी कितनी भी परिस्थिति अनुकूल हो, आपके पक्ष में हो, लेकिन आपका चिंतन नेगेटिव होगा, कभी भी सफल नहीं हो गया, यस सर, ग्रेट सर कभी भी सफल नहीं होंगे। आज होता क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये सारे बात, आज होता क्या है जी, आज आए तो हम करियर बनाने हैं, हम अपने जीवन में चाहते तो खुशियां हैं, चाहते तो शांति है, चाहते तो आगे बढ़ना है, चाहते तो सफलता है, हमेशा मुस्कुराता हुआ जीवन चाहते हैं, लेकिन 24 घंटे सोच कह रहे हैं असफल हो गया तो, कुछ नहीं बना तो, हार गया तो, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, कुछ भी बोलो, हम उसको अपना मानते, वो हमको अपना नहीं मानते, यस यस मतलब कोई हम मूर्ख आदमी है, माना कि हम गरीब हैं जी, पर हमारी भी तो इज्जत है, खुद सोच रहे हैं, वो कुछ नहीं है, खुद सोच रहे हैं, वो बंदा फंस जाएगा। यस सर पॉजिटिविटी में बड़ी शक्ति है। आप Yes, लोगों ने किताबें पढ़ी होंगी, जितने भी कामयाब लोग हैं उनकी कामयाबी के बहुत सारे गुण आपने पढ़े होंगे, लेकिन हर बंदे का एक यूनिक कॉमन गुण होता है सब में, कि ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग। यस सर, जब मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया कह रही है कि अगर सफलता चाहिए, अगर कामयाबी चाहिए तो पॉजिटिव सोचो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? यस आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, लड़का लड़की प्लान दिखाने जा रहे हैं, लेकिन प्लान दिखाने से पहले घर से निकलते टाइम क्या सोच रहे हैं पता है? वो मिलेगा ही नहीं यार, हम भले जा रहे हैं, मिल भी गया हाँ नहीं करेगा, और जब हम वहां से निकलते हैं बंदा मना करता है तो अपनी पीठ थपथपाते हैं, किस लिए? मैंने पहले बोला था ये मना करेगा। यस 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 अगर तुझे अपने ऊपर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो पहले ही बोल देती कि हाँ करेगा, यस सर, पहले ही बोल देती। यस, कुछ लोगों को आदत होती है भविष्य वक्ता, वो 2 साल बाद कौन मरेगा कैसे मरेगा वो पहले अनाउंस कर देते हैं, और जब बाद में वैसी घटना घट जाती है तो दुनिया के सामने पीठ थपथपाते हैं, हमने आपको बोला था ना ऐसे ही होगा। अगर तुम इतने ही सत्यवादी हो मेरी बहना तो अच्छा ही बोलते। यस सर, जब मीठा बोलने में इस जीव को परेशानी नहीं है तो तुम्हें परेशानी क्यों है? सही है सर, तुम्हें परेशानी क्यों है? सही है एक चिड़िया, एक पंख टूट गया, यस सर चिड़िया बहुत पड़ी हुई है, अब चिड़िया का क्या काम है? 24 घंटे भगवान को गाली देने। तो जैसे हमारे समाज में होता है, अगर हमारे को किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जो हमारे रिलेटिव होंगे, जो नेबर्स होंगे, जो हमें देखने आते हैं, हाँ सर तो ऐसे जो भी उसको देखने आता था ना, चिड़िया कुछ नहीं करती थी, बस उसका कुछ नहीं रहे, वो मर जाए, वो ये हो जाए, उसने ऐसे कर दिया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, मैं तो किसी को बुरा नहीं बोलती हूँ, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, पहले तो मैं कीड़े मकोड़े खाती थी, अभी तो वो भी छोड़ दिया है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलती। कौवा वहां आता था थोड़े थोड़े दिनों में, एक बार कौवा आया तो चिड़िया बोलती है, तो कौवे ने पूछा और बहना कैसी है? ठीक हूँ, बढ़िया है, आप सुनाओ? सब बढ़िया है। हाँ तो तुम्हारा तो बढ़िया ही होगा, किस्मत तो मेरी फूटी थी। कितना बुरा हो गया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? मतलब रोना छोड़ो, डाटा डिलीवर होने लग गया। चिड़िया कौवे को पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो? कहता मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। भगवान के पास? मेरे 2 काम करके आना। कहती कौन से? उसको पूछना ये दर्द कब खत्म होगा, यस सर दूसरा उसको ये भी पूछना कि अगर इस दर्द से बाहर निकलना है तो उसका कोई उपाय बता। यस सर कौवा गया,
भगवान के पास बातचीत की और लास्ट में भगवान पूछते हैं और भाई और कोई नया काम, तो कौवा मुस्कुराने लगा, कहता प्रभु आपको तो पता ही होगा, हाँ, लेकिन उसने मुझे बोला 2 बातें पूछ के आना। कहता कौन सी? कहता पहले ये उसने बोला है कि ये दर्द कब खत्म होगा, और अगर इस दर्द से बाहर निकलना है, इस दर्द से बाहर निकलना है तो इसका रास्ता क्या है, उपाय क्या है, Yes. फॉर्मूला क्या है। भगवान ने बोला कि उसको बोल देना कि जो लक्षण तेरे इस समय है, ये जो तू गालियां देने वाले घोड़े पे सवार है ना, बद्दुआएं देने वाले घोड़े पे सवार है, लानतें देने वाले घोड़े पे सवार है, अगर इसी पे सवार रही ना तो अगले 10 साल ऐसे बीतेंगे। सही है। कौवा मन में सोचता है ये बात बोलूंगा कैसे, अगर मैंने ये बात बोली तो गाली मुझे भी शुरू कर देगी। लेकिन दूसरा कहता प्रभु लेकिन उसने ये भी पूछा कि इसका कोई उपाय, कोई फार्मूला, तो फार्मूला है। उसको बोलना जिस जुबान से 24 घंटे गालियां देती है, नेगेटिव बोलती है, बद्दुआएं देती है, लानतें देती है, हमेशा गलत 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 बोलती है, वहां से शुरू कर दे आज से पॉजिटिव बोलना। और एक ही बात, प्रभु तेरा धन्यवाद, Yes, sir. तेरा धन्यवाद। कौवा बोलता बोल तो दूंगा पर ये दोनों शब्द बोलते मेरे को गालियां देंगे। कौवा आया वापस, बातचीत की उससे, कौवे ने उसने पूछा मिले थे वो? कहते हाँ। मेरी 2 क्वेश्चनों का आंसर लिया आपने? कहते हाँ लिया। कहते क्या आंसर था? कौवा लंबी सांस लेता है, कहता हाँ उन्होंने बोला है ठीक तो हो जाएगी तो, पर हाँ हाँ बताओ कैसे ठीक होगी, फार्मूला क्या है? हाँ फार्मूला बताता हूँ। अच्छा ये बताओ ये दर्द कब तक खत्म होगा? कब बोला हाँ खत्म हो जाएगा। फिर वो सोच रहा है कि जैसे बोलूंगा ये भगवान को नहीं छोड़ती, मेरा क्या छोड़ेगी। वो कहता है जी उन्होंने बोला है कि जो एटीट्यूड, जो सोच विचार तेरे अभी है, अगर यही रहे तो अगले 10 साल ऐसे ही चलेगा। कहती मतलब मैं ऐसे ही पड़ी रहूंगी? कहते हाँ। कहते इससे बाहर निकलने का फार्मूला, कहते इससे बाहर निकलने का एक ही फार्मूला है कि उन्होंने बोला है कि जिस जुबान से तू गालियां देती है, नेगेटिव बोलती है पूरी दुनिया के लिए, हर हवा पानी के लिए, वहां से पवित्र बोलना शुरू कर कि तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। अपने चारों तरफ जो तूने नेगेटिविटी का एक दायरा सेट करके रखा है, ऑरा सेट करके रखा है, वहां पॉजिटिविटी का ऑरा सेट कर, सब ठीक हो जाएगा। अब ये बोलने की देरी थी और चिड़िया ने तो पूरे राफेल चला दिए। बोले धन्यवाद किस बात का करूं, पंख तोड़ दिया इसलिए। तेरा धन्यवाद करना बनता है क्योंकि तेरी साइड चलती है। सही है। तेरा धन्यवाद करना बनता है क्योंकि तेरा चेक आता है। मैं किस लिए धन्यवाद करूं, मैं तो प्लान शो करती हूं तो भी कोई हाँ नहीं करता है। कहते लेकिन तू पॉजिटिव दायरा तो कर। चिड़िया ने गालियां दी रात के समय जब सारे सो गए और वो दर्द शुरू। चिड़िया के माइंड में एक बात क्लिक की कि यार 2-3 साल से मैं नेगेटिव बोल रही हूं, गालियां दे रही हूं, बद्दुआएं दे रही हूं, लेकिन इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। यस सर। कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब ये जो फार्मूले दिए हैं ये उसने ही दिए हैं कि अगर ऐसे ही गालियां देती रही तो और 10 साल देनी पड़ेगी। ऐसी जिंदगी तो मुझे नहीं चाहिए थी। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि अगर तुझे सब कुछ अच्छा चाहिए तो आज से सोच बदल, अभी बदल, इंस्टेंट, अभी अभी, और धन्यवाद शुरू कर दे। फिर उसके माइंड में आया धन्यवाद किस लिए करूंगी, है ही क्या मेरे पास? चल मैं नहीं सकती, घूम मैं नहीं सकती, उड़ मैं नहीं सकती, दाना मैं नहीं चुग सकती, ये तो मेरे दोस्त मित्र दे जाते हैं, धन्यवाद किस लिए? लेकिन उसने सारी बातों को इग्नोर किया। यार सर ने बोला है ना, उस प्रभु ने बोला है ना कि धन्यवाद, आज से यही शुरू। Yes. अब क्या हुआ जी? चिड़िया ने शुरू कर दिया क्या? धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। थोड़े दिनों बाद दूसरा पंख टूट गया।
लेकिन अब ये नहीं सोचा कि पंख टूट गया, सोच कहाँ थी? धन्यवाद पॉजिटिव पॉजिटिव। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थोड़े दिनों बाद एक टांग टूट गई, Yes, sir. वो नहीं सोचा, सोच क्या थी? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। थोड़े दिनों बाद दूसरी भी टूट गई, पर वो नियम नहीं छोड़ा। थोड़े दिनों बाद गर्दन में कुछ हो गया, अब पड़ी है, लेकिन अंदर से वो नियम जो पकड़ा था, क्या पकड़ा था? धन्यवाद। क्योंकि क्या बोलता है, कितना भी आपका जीवन संकटपूर्ण हो, लेकिन अगर आपका चिंतन पॉजिटिव है तो आप हंसते हंसते निकल जाओगे। Yes. थोड़े दिनों बाद चिड़िया की चोंच काम करना बंद कर दी, सिर्फ सांसें चल रही हैं, सांसें। अब क्या हुआ, चिड़िया ना जिंदे में नजर आ रही है ना मृत में नजर आ रही है। कुछ पक्षियों ने आके ना उसको नोचना शुरू कर दिया कि मर चुकी है तो खाते हैं। अब जैसे पक्षी उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, हाय के साथ धन्यवाद निकल रहा है। अब होता क्या है जी, Yes, sir. भगवान को खुद आना पड़ा। Yes. भगवान खुद आए, वो दूसरे पक्षी भगाए, उसको शक्ति दी, चिड़िया को स्वस्थ किया और सारे दुख दर्द दूर किया। अब चिड़िया अच्छी रह रही है। अब ये जितनी भी घटना थी, ये घटना 1.5-2 महीने में घट गई। Yes, sir. कौवे के माइंड में आया कि चलो जाके देखता हूँ क्या हाल है? हाल क्या है उसके। Yes, yes. जैसे ही कौवा वहां पे आया, जैसे ही कौवा वहां पे आया, चिड़िया ने कौवे को देखा, जाके पाँव में गिर गई। धन्यवाद। कौवा बोलता है ये वही है? ये वही है। कहता बहन तू वही है? हाँ हाँ मैं वही हूँ। तो ये सब कुछ कैसे हो गया? कहती तेरा धन्यवाद। मेरा धन्यवाद किस लिए? कहती उसका धन्यवाद। तेरा धन्यवाद इसलिए क्योंकि तू वहां से संदेशा लेके आया, यस सर। इसलिए सबका धन्यवाद। कौवे के माइंड में एक बात आ गई कि चिड़िया ठीक हो गई, ये बात तो सही है, लेकिन ये अपलाइन भी झूठ बोलती है, ये पहली बार पता चला। मुझे तो बोला गया था 10 साल ठीक नहीं होगी, और ये महीने 1.5 महीने में ठीक हो गई। जाके पूछता हूं उधर, गया वो ऊपर, बातचीत हुई, भगवान बोलते हैं और कुछ नया ताजा नीचे क्या चल रहा है? कहता है मैं तो सोचता था नीचे ही चल रहा है, लेकिन अब पता चला ऊपर भी चल रहा है। कहते मतलब? कहते मेरे को ये मैसेज दिया गया कि ग्रुप में जाके बोल दो, टीम में जाके बोल दो कि ये काम 10 साल में होगा, और खुद हीरो बन के वहां पे 2 महीने में करा है। मेरी क्या नियत रही? मेरी भी तो बेइज्जती होगी। भगवान ने बोला यार तू सही कह रहा है, मैंने 10 साल तो तब बोले थे जी जब वो उसका पुराना एटीट्यूड था। यस सर। लेकिन जैसे ही मैंने वो बात कही धन्यवाद वाली, वो इतनी उसमें इन्वॉल्व हो गई। मतलब एक बंदा होता है जो जीवन बदलने में 10 साल लगा देता है, लेकिन उसने 10 सेकंड नहीं लगाए। मैंने उसको वहां से हटाने के लिए दूसरा पंख भी तोड़ा, टांग भी तोड़ी, सब कुछ किया, गलत हालात पैदा कर दिए, लेकिन वो अपने नियम से पीछे नहीं हटी। और एक वक्त आ गया, मैंने कुछ और पक्षी भेजे कि इसको नोचो, तब भी उसने नियम से पीछे नहीं हटी। फिर तो भैया मुझे सिंहासन से उठ के खुद ही जाके उसको बचाना पड़ा। यस सर। नियम में पॉजिटिविटी में वो शक्ति होती है, यस यस। वो शक्ति होती है। आप जब चाहते ही नहीं हो कि आप असफल हो जाओ, आप चाहते ही नहीं हो कि आपकी गाड़ी नहीं आए, आप चाहते ही नहीं हो कि आप जीरो हो जाएं, आप चाहते ही नहीं हो कि आपके पास पैसे ना हो, आप चाहते ही नहीं हो कि आप गरीब बना रहे, तो यार सोचते क्यों हो फिर? आज जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे सीनियर हो जूनियर हो, मैं किसी व्यक्ति विशेष को भी नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन अपने आप से पूछो, आप अपने घरों में जो भी जिंदगी जी रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ जो भी जिंदगी जी रहे हो, जैसे भी जी रहे हो, उसके बावजूद भी सोचो, हर बंदा पॉजिटिव कम नेगेटिव ज्यादा सोच रहा है। Yes, यस sir. सर। पॉजिटिव कम नेगेटिव नेगेटिव ज्यादा सोच रहा है। और इतने समझदार तो हो ही ना, देखो अपने जीवन की तरफ, पॉजिटिव कम नेगेटिव ज्यादा हो रहा है। पॉजिटिव कम नेगेटिव ज्यादा हो रहा है। सही है सर। एक माहौल क्रिएट करो ना, एक माहौल क्रिएट करो, ऑलवेज पॉजिटिव बोलो ना। जाता क्या है तुम्हारा? यस सर। जाएगा क्या तुम्हारा? एक लड़का लड़की जब से ज्वाइन हुए हैं,
एक माला पकड़ के रखी है उन्होंने, सर मुझे करना तो है पर मेरे हालात ठीक नहीं है। आप देख लो कि जब से ये माला पकड़ के बैठे हुए आज तक सुधरे भी नहीं होंगे। यस Yes, सर sir. जो ये कह रहे हैं सर मैं बहुत गरीब हूं मैं कैसे करूंगी, तू बोलती है जैसे चिड़िया 10 साल मरी थी ना, बारी अब तुम्हारी है। Yes, sir. जब किताबों में आप 21वीं शताब्दी में अगर कुछ कर सको, प्लान बात की बात है, काम बात की बात है, सफल बात की बात है, लेकिन आज से एक काम तो कर सकते हो ना, Yes, sir. सिर्फ अच्छा बोलना, Yes, sir. सर सिर्फ अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, यस पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। मेरा काम चलेगा, गाड़ी आएगी, बंगला बनेगा, महल बनेंगे, सफल होगी, सब कुछ होगा, मेरे जीवन में खुशियां आएंगी, सब कुछ होगा। बोलो तो सही, Yes, sir. आप सोचो। आप हर बंदा अपनी अपनी लाइफ के बारे में देखिए, हर बंदा अपनी अपनी लाइफ के बारे में देखो। हमने अपने जीवन का घर से लेके ऑफिस तक, ऑफिस से लेके तो स्कूल तक, कॉलेज तक, और अब MYL तक, बुरा मत मानिएगा, कितना नेगेटिव माहौल बना के रखा है हमने, और दोष दुनिया को दे रहे, दोष दुनिया को दे रहे, दोष दुनिया को दे रहे। पॉजिटिव सोचो, यस सर अच्छा सोचो, नियम बनाओ, जीवन बदल जाएगा। यस सर नियम में बड़ी ताकत है। एक बंदा कामयाब नहीं होता था, वो किसी सेमिनार में गया, वहां पे किसी बंदे ने बोला कि अगर आपको नियम कामयाब होना है, कोई भी एक नियम बना लो कि ये काम रोज ही करना है। तो बंदे ने बोला पर मैं ऐसा क्या करूंगा, वो काम से ही भागता था। सही है उसने एक नियम बना लिया, उसके घर के सामने ना एक कुम्हार का घर था, जी तो उसने नियम बना लिया कि सुबह सबसे पहले उठ के ये खिड़की खोल के कुम्हार का मुंह देखा करूंगा, क्योंकि कुम्हार वहां पे बर्तन बनाता था। Yes, sir. बस मुंह देखना उसका। जब भी उठा, पहली जैसे आंख खुली, पहली बात दरवाजा खोला, कुम्हार देखने का, और खुश। और एक ही बात, उन्होंने तो बोला एक नियम बना लो, तुम सब हो जाओगे। यस सर ऐसे करते करते ना प्रोसेस काफी लंबा हो गया। एक बार वो उठा, जैसे ही खिड़की में देखा, कुम्हार नहीं है। उसने बोला यार आज तो नियम टूट जाएगा। अब क्या किया, आंख बंद कर ली और कुम्हार के घर चला है। कहाँ गए अंकल? अंकल, तो उसकी पत्नी बोलती है ये कैसा बंदा है? वो बोलती है हुआ क्या, किसको ढूंढ रहा है? कहते तुम उनकी पत्नी बोल रही हो ना? कहते हाँ। कहते वो कहाँ है? बोलती वो तो मिट्टी खत्म हो गई थी, दरिया में मिट्टी लेने गए। कहता फिर मेरा नियम का क्या होगा? कहती कैसा नियम? कहता हमने नियम बनाया था कि रात को सोने के बाद सुबह जब भी उठेंगे पहले उनका चेहरा देखेंगे, तो वो कब आएंगे? कहती अभी क्या मालूम, कई कई बार तो वो दूसरे दिन भी आते हैं। कहता नियम टूट जाएगा। अब क्या हुआ जी, आंख बंद है और दरिया को जा रहा है, दरिया को जा रहा है, ढूंढता ढूंढता। अब क्या हुआ, जब कुम्हार वहां पे मिट्टी खोद रहा था, वहां पे सोने के 2 मटके मिले। यस सर जैसे ही कुम्हार ने वो मिट्टी खोदी और 2 मटके मिले, कुम्हार बोलता है अब घड़े बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोने के 2 मटके मिल गए, अब जिंदगी बढ़िया चलेगी। अब इतने में वो भी पहुंचा। अब कुम्हार क्या कर रहा है, उन मटकों को कहीं छुपाने के लिए रख रहा है, सोच रहा है कि कोई देखे नहीं। इतने में जैसे ही उसने देखा और कुम्हार की आवाज सुनी, तो बोलता देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। क्या बात है कुमार भागता कहता है यही तो मैं चाहता था कि कोई नहीं देखे, और इसने देख लिया। कुमार उसके पास गया, अबे रुक तो सही। कहता रुकना नहीं है, नियम सफल हो गया। अब वो कुमार को बोल रहा है, Yes. कुमार कुछ और बोल रहा है। वो कहता है नहीं नियम सफल हो गया, मुझे डर था कि कहीं टूट नहीं जाए। कहता टूटेगा कैसे जब हम बताएंगे नहीं किसी को, तो रुक तो सही। वो रुका, कहता हुआ क्या? इधर आ, किसी को बोलना मत। कहता क्या? कहता एक मटका तू रख ले, एक मेरा। Yes, yes. तब जाके उसने उस बंदे का धन्यवाद किया कि ये तो बहुत मामूली सा नियम बनाया था मैंने, वो भी कामयाब बना लिया। सही है एक बहुत मामूली सा नियम बनाया था,
कि सिर्फ इसका चेहरा देखना है। अरे मेहनत करने का नियम बनाया होता तो आज मैं कहाँ होता, यस 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 प्लान करने का नियम बनाया होता तो मैं कहाँ होता, Yes. ठीक है, रहने का नियम बनाया होता तो मैं कहाँ होता, लगे रहने का नियम बनाया होता तो मैं कहाँ होता, तब उसको समझ आया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, एक नियम बनाओ, एक आज से एक संकल्प ले लो, हाथ में गंगा जल लेके, हाथ में यमुना जल लेके नियम ले लो, संकल्प ले लो कि जो भी हो जाए नेगेटिव नहीं सोचेंगे। यस यस लोग भगवान, कई बार लोग बोलते हैं अरे यार हम तो भगवान को इतना मानते हैं फिर भी हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता। कई बार लोग सोचते हैं ना, मैं तो इतनी पूजा करती हूँ, मैं तो इतना हवन करती हूँ, मैं तो अगरबत्ती भी रोज करती हूँ, मैंने तो उस मंदिर में मान्यता भी मांगी है, फिर भी मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता। भगवान के साथ में होने का मतलब ये नहीं है, भगवान के साथ में होने का ये मतलब नहीं है कि आपके ऊपर समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं फिर भी बराबरी आएंगी, लेकिन भगवान के साथ में होने का मतलब ये है वो उन समस्याओं से आपको ऐसे निकाल के ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और वहां दूसरा फंस जाएगा। यस सर अगर भगवान साथ में है और हमारे ऊपर समस्या ना आए, फिर तो भैया द्रौपदी की साड़ी तो खींचनी नहीं चाहिए थी, यस क्योंकि भगवान वहां साथ में नहीं थे, भगवान तो उनके रिश्तेदार भी थे, यस फिर तो वो हालात ही पैदा नहीं होने चाहिए थे। लेकिन भगवान का मैसेज है कि ये विरोधी, ये टांग खींचने वाले हर जगह पे रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में होगा, हालात मुश्किल आ जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी किसी में हिम्मत नहीं कि तुम्हारे पल्लू को छू जाए, मैं फिर से निकाल के ले जाऊंगा। यस 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 भगवान साथ में है, तब तो फिर पांडवों को जुए में हारना नहीं चाहिए था। यस सोचने वाली बात है। यस सर लेकिन भगवान साथ में है, इसका सबसे बड़ा मैसेज ये नहीं है कि पांडव जुए में हार गए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि वो हार गए, जंगल को चले गए, लास्ट में फिर भी राजगद्दी पे वही बैठे, यस 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 वही बैठे। सही है गलत? यस सर हालात, क्योंकि कर्मों के आगे भगवान नहीं आते, जो दुख भोगने, ये पैकेज है, फुल पैकेज है, फुल पैकेज। सही है, ये इंक्लूड होता है कि जब भगवान जीवन देता है तो उसमें लिखा है ये हिस्सा इतने परसेंट दुख, इतने परसेंट तकलीफ। जब हमारे जीवन में, जब हम काम कर रहेंगे, हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो जीवन को माइनस में लेके जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्लस में लेके जाएंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जो भाग में लेके जाएंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जो गुना में लेके जाएंगे, लेकिन जब भगवान मिलेगा वो सब कुछ बराबर कर देगा। यस सर तो बराबर कर देगा, तो बराबर कर देगा। इसलिए ये मत सोचो कि मैं पूजा करती हूं फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, होने दे ना, होने दे, बस ट्रस्ट रखो, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि दुख एक बहुत अच्छी चीज है, मैं तो कहता हूं जब भी आता है साथ में भगवान को देख के आता है। यस सर पर हम गलती कहां करते हैं, हम सिर्फ दुख को देखते हैं, बाजू में खड़े भगवान को देख पाते हैं। पांडव जब राजगद्दी पे बैठ गए, कृष्ण वो जो कुंती थी वो तो कृष्ण की बुआ जी थे ना, यस, कृष्ण बुआ जी के पास जाते हैं और कहते हैं बुआ जी अब मुझे आज्ञा दो। कहते किस चीज के लिए? कहता मैं भी जाऊं अपना राज्य देखूं, जब आपके ऊपर मुसीबत आई थी, आपके लफड़े दफड़े हुए थे तो मुझे आना पड़ा, मैं भी तो वहां जाके अपनी प्रजा को देखूं, अपने कामकाज को देखूं। कहते हाँ, कहते देखो अब पूरे आपका जीवन बैलेंस कर दिया, आपके बेटे को फिर से राजा बना दिया, अब आप अपनी जिंदगी जियो, मुझे आज्ञा दो। जैसे जाने लगे कुंती को पूछते हैं बुआ एक बात बोलो? कहते बोलो। कहता और कुछ मांगना है मुझसे? मांग ले, कुछ मांगना है तो। बोलती लेकिन तुमने बिन मांगे बहुत कुछ दे दिया, और क्या चाहिए? कहता लास्ट ऑप्शन दे रहा हूं, कुछ मांगना है तो मांग ले। उठी को कहती मौका दे रहा है भगवान, छोड़ूंगी नहीं। उठे, हाथ जोड़े,
कहती है अगर देना चाहता है तो मुझे दुनिया भर के दुख देके जा। कहता है वो अभी भी सोच ले, लोग जहां सुखों के लिए मर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और तुम दुख मांग रही हो। कहती मैं दुख इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि जब जब भी मेरे परिवार के ऊपर दुख आए हैं, जब जब भी मेरे परिवार के ऊपर मुसीबतें आई हैं, तू अपना राज्य छोड़ के मेरे घर आ गया। तू अपना राज्य छोड़ के मेरे घर आ गया है, और सुख की एक घड़ी जैसे मेरे जीवन में आए नहीं, तू मुझे छोड़ के फिर से जा। Yes, sir. इसलिए पॉजिटिव, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। जो होगा अच्छा होगा, गॉड विद मी। Yes, sir. Yes. मैं खुद के साथ हूँ, मैं विश्वास करती हूँ वो ऑलवेज मेरे साथ है। Yes, yes. विश्वास तो करो। कामयाब होना बाद की बात है, पहले भरोसा तो करो। हाँ, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं कामयाब होगा। Yes, yes. ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता कि कैसे बोलना है, लेकिन जिस प्रकार आप बोलते हैं वो तय करता है कि आप किस क्लास के। Yes, sir. आप अपनी टीम के साथ जब भी बात करो, जब भी लोगों से मिलते हैं, कामयाब होने का, आगे बढ़ने का, ये भी एक साधन है, ये भी एक गुण है, क्वालिटीज है। बहुत मधुर बोलिए, बहुत मीठा बोलिए, बहुत प्यार से बोलिए। कई बार यहाँ तो हम बहुत अच्छे से यस करते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो कुछ और ही होते हैं। Yes, sir. वो मत बनिए। आपका वे ऑफ टॉकिंग, आप दुनिया का सबसे हाई क्वालिटी का बिजनेस कर रहे हो। क्या है यार, आप दुनिया का सबसे हाई क्वालिटी का बिजनेस कर रहे हो, तो आपका बोलने का तरीका भी सॉफ्ट होना चाहिए। Yes, sir. लोगों को डांटिए मत, लताड़िए मत, बुरा मत बोलिए। जो एक लड़का लड़की हमारे साथ काम करने आ रहा है, हो सकता है वो तुम्हारी डाउन में है, लेकिन अपने घर में वो बहुत बड़ा है, इसलिए सबकी रिस्पेक्ट करो। Yes, sir. लोगों के लिए आसान सुविधाएं पैदा करो, लोगों के काम करो, लोगों को इज्जत दोगे तो आपको मिलेगी, है। इसलिए कभी भी किसी के साथ गलत मत करिए। पूरे ब्रह्मांड में केवल जुबान ही एक ऐसी चीज है जहां पे जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। Yes, sir. Yes. जहां पे जहर और अमृत एक साथ रहते हैं पूरे ब्रह्मांड में। यस सर। इसलिए जो मीठा बोलने में जीभ कोई परेशानी नहीं है, तो हमको और आपको क्यों नहीं चाहिए। Yes, sir. एक अलग से टीम तैयार करो, एक अलग से अच्छे लोगों की टीम तैयार करो कि दुनिया देखे, दूर से ही देखे कि आपका एक झटके में दुनिया पहचान जाती है ये कौन सी क्लास के। Yes, sir. यस सर। केवट को जब पूछा गया कि श्री राम तो आपकी नाव के ऊपर आए थे, तो किसी ने पूछा कि क्या आपको पहली मुलाकात में पता चल गया था कि ये भगवान है। केवट ने बोला यस, मुझे पता चल गया। कहते कैसे, इन्होंने बोला था कि मैं राम हूं। कहते नहीं। कहते फिर पता कैसे चला। कहते आज तक मेरी नाव के ऊपर हजारों लोग आए, कोई आके बोलता है ओ केवट, ओ भाई, हेलो यार हमको छोड़ दे। कहते पहली बार कोई उस घाट के ऊपर एक आदमी आया जिसने प्रार्थना की। Yes, sir. जिसने कहा केवट महाराज, यस। आप हमें और हमारी पत्नी और भाई जी को इस किनारे से उस किनारे छोड़ने की कृपा करोगे। कहता मैं उसी समय समझ गया कि ये नर नहीं नारायण है। Yes, yes, yes. Yes, yes. आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत मधुर होना चाहिए। बहुत अच्छे से बोलिए। अपने माता पिता के साथ भी, जरूरी नहीं अपनी डाउनलाइन और अपलाइन के साथ भी, जी सर। अपने घर का भी एक ऐसा माहौल क्रिएट करो। नेक्स्ट, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो रोबोट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ लोगों का बिजनेस है। और डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रोडक्ट होते हैं वो हर इंसान हमेशा इस्तेमाल करेगा। आगे आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग करना हर किसी की मजबूरी बनने वाली है, क्योंकि पैसे के लिए बिजनेस करना बहुत जरूरी है, और बिजनेस करने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। बिना पैसे इन्वेस्टमेंट के सिर्फ एक ही बिजनेस चलता है, और वो है Direct selling business. वो है Direct selling. वो है Direct selling. वो है Direct selling. और तालियां जोरदार होनी चाहिए, क्योंकि हम सब वही कर रहे हैं, हम सब वही कर रहे हैं।